कर रहा है गोवा वाले बीच पे दारू पियेंगे फोटो खींच के, और लड़कियों करी हाँ हाँ आंखें मीच के। भोजपुरी वाला तो और चौपट है, हिंदी गाना हीरो हीरोइन के लिए गाएगा, हीरोइन हीरो के लिए गाएगा, भोजपुरी वाला ना भाभी के लिए गाएगा। आप लोग की जब शादी ब्याह होगी ना तो जो आपकी दुल्हन आएगी वो क्या रहेगी, अंतरीप। शादी के 4 साल बाद वो क्या बन जाएगी। अगर आंख बंद करके किसी का कोई चीज दिखाई देता है मतलब वो नहीं भूल सकते, लेकिन आप लोग आंख बंद करते होंगे तो आपको कोई और ही दिखता हो। 10 अफ्रीका के आदमी को खड़ा कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा वहां। बड़ा सा एरिया अगर 3 ओर से घिर गया तो इसे प्रायद्वीप, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेनिनसुला। बताइए ये क्या चीज है, अंतरिम। आइए, छोटा सा जगह चारों ओर से घिर गया, बड़ा हो गया तो इंग्लिश में इसे आइलैंड। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे कॉन्टिनेंट। इसे आइए क्या हो गया, पेनिनसुला कहेंगे, प्रायद्वीप। दोनों में अंतर नहीं, बस किसका अंतर है, साइज का। आप लोग की जब शादी ब्याह होगी ना तो जो आपकी दुल्हन आएगी वो क्या रहेगी, अंतरीप। शादी के 4 साल बाद वो क्या बन जाएगी। 4 से 5 साल के अंदर पता नहीं का क्षेत्रफल विस्तार कर लेंगे। समझ आ गया कि नहीं। ये बेचारा टेंशन में हो गया एकदम, अपने बेचारा दुबला पतला ऐसे दोनों एकदम टेंशन में हो गया जा। अरे बड़ी गड़बड़ होता है जी ब्याह शादी के बाद। देखेंगे ना साइकिल के चक्का की तरह आएगी, ट्रैक्टर के चक्का हो जाएगा। आप आंसर समझ में आ गया, आप लोग को एग्जांपल समझ में। द्वीप प्रायद्वीप अंतरीप महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को में जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। यहाँ के लोग मंगरैला की तरह काले होते हैं, इसलिए इसे काला महाद्वीप कहा जाता है। 10 अफ्रीका के आदमी को खड़ा कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा वहां, पूरी तरह से काला काला होता है। और यहाँ विकास इतना धीमा होता है कि पूरी दुनिया में मतलब बहुत सबसे पिछड़ा यही महाद्वीप है। इसकी गति रफ्तार इतनी कम है जितना अंधा व्यक्ति चलता है। अंधा व्यक्ति कभी तेज नहीं चल सकता है, देखिए आराम से टूटते हुए चलेगा। तो इसका भी विकास कैसे होता है, धीरे धीरे, इसलिए इसे अंधा महाद्वीप कहते हैं, अंध महाद्वीप। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना हाथी से किया जाता है। हमारे पास पैसा और विकास तो है लेकिन मस्त गति से चलता है, कोई ठीक नहीं किधर चलेगा किधर नहीं। हाथी को देखते हैं अपने धुन में चलता, बड़ा तो रहता है अपने धुन में चलता है। जबकि आप देखेंगे सिंगापुर को, देखेंगे हांगकांग को, ताइवान को, दक्षिणी कोरिया को, इतना तेजी से डेवलप करता है कि इसे एशिया का टाइगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइगर। बहुत तेज दौड़ता है टाइगर। हम लोग की तुलना हाथी से किया जाता है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। यहाँ पे अगर ये पूरा बर्फ पिघल जाएगा ना, समुद्र का लेवल क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। समुद्र का लेवल उठेगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समुद्र के किनारे बसे शहर या देश है वो डूबने लगेंगे। जैसे मुंबई का ताज होटल समुद्र के किनारे है, भारत का सबसे बेहतरीन होटल है। अगर ये बर्फ पिघल गया तो लोग उसमें से कपड़ा उठा के, पैंट उठा के जाएंगे हेल के पानी, रूम खाली है। कहेगा ग्राउंड फ्लोर पे खाली है। अमूमन जो होता है किसी को भी ना उनके बड़े लड़का के नाम से बुलाया जाता है, उसके बड़े लड़का के नाम से ही बुलाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, संदीप। जैसे ये लड़का है संदीप, सब लोग इसका नाम है संदीप। इसका ब्याह शादी हो जाएगा, इसका जब लड़का उड़का होंगे सब, तो इसका एगो लड़का मान के चले मंगरू हो गया, सुरेश हो गया, सिंघाड़ा हो गया, एगो छोहाड़ा हो गया। ऐसे करके इसके मान के चलिए 11-12 को लड़का हुए से। तो बताइए संदीप का बड़का लड़का मंगरू, अब इसका नाम हो गया मंगरू के पापा, हाँ मंगरू। तो इसका सबसे बड़का लड़का के नाम पर इसका नाम क्या हो गया, मंगरू के पापा। समझ में गया, हो गया, किसी को दिक्कत। उसी तरह ओशिनिया में सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया। अमूमन लोग इसे क्या बुला लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि है कौन सा, ओशिनिया। अगर आंख बंद करके किसी का कोई चीज दिखाई देता है मतलब वो नहीं भूल सकते, लेकिन आप लोग आंख बंद करते होंगे तो आपको कोई और ही दिखता हो। नहीं, ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप पढ़ाई वाला चीज को याद रखें, समझ में आ गया। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। वाह क्या शेर सुनाया। समुद्र का किनारा को क्या कहते हैं, बीच। समुद्र के किनारा को क्या कहेंगे, बीच। ये तो काट के ऐसे कर दिया, अब क्या करेगा, काट के इस तरह बराबर कर देगा। काट के क्या कर देगा, बराबर।
अब ढलैया तो हो नहीं रहा है कि एकदम सीधा बराबर करेगा, लेकिन काट के थोड़ा बहुत क्या कर देता है बराबर। इसे क्या कहते हैं? बीच। बीच को हिंदी में क्या कहते हैं? तट या पुलीन। तट या पुलीन। तट तो सब लोग जानते हैं, पुलीन बीच, तट या पुलीन। बीच, तट या पुलीन। तो सीधा हो गया तो क्या बन गया? क्या बन गया? सीधा हो गया तो सीधा हुआ तो बीच। गाना भी है, तुझे अच्छा बीच घुमा दूंगा चलती क्या, चाचा की चाय पिला दूंगा। नहीं सुने हैं? बहुत पुराना गाना, 8-10 साल पुराना हो गया। यहाँ पे नया गाना है, गोवा वाले बीच पे। हाँ? देखो लाइव वाला भी सब जान रहा है, सब लिख रहा है, सब गोवा वाले बीच पे। आजकल गाना का ना कोई मतलब ही नहीं रह गया है। गाना कर रहा है गोवा वाले बीच पे, दारू पिएंगे फोटो खींच के, और लड़कियों करी हाँ हाँ आंखें मीच के। ये ससुरी कम रहती है, बाप देख लेगा फोटो खींच के सब आके थूरे गया यार। अस्तर ही नहीं रह गया है गाना का। और हम लोग का समय जब गाना होता तो 1985-87 के आसपास। अरे वो गाना मतलब समझिए कि लोग रुक जाते थे, काम से जा रहा है ना, गाना सुन ले तो रुक जाता था वो। तू लोग को वो सब गाना नहीं समझ में आएगा। वो सब किशोर कुमार, मोहम्मद रफी वगैरह। भोजपुरी कैसे लागेला? तो भोजपुरी वाला तो और चौपट है। हिंदी गाना हीरो हीरोइन के लिए गाएगा, हीरोइन हीरो के लिए गाएगा। भोजपुरी वाला ना भाभी के लिए गाएगा, साली के लिए गाएगा। अस्तर विहीन बर्बाद कर दिया लोगों ने। अगर किसी अच्छे खासे समाज में अगर भोजपुरी गाना बजा देंगे तो कोई अपने परिवार के साथ नहीं बैठ सकता है। और बिहार के लोग अपने आप को इस पे गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारा गाना है, और लड़ जाते हैं कि भोजपुरी के खिलाफ आप बोले। हद है। भोजपुरी जो सभ्य भाषा है वो सभ्यता को रहने दीजिए। उसमें जो ये अश्लीलता परोस दिया जाता है, खास करके होली के समय में आप देखिएगा इतने आलतू फालतू भोजपुरी में स्पेशली गाना निकाल दिया जाएगा जो समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। समझ में नहीं आता अभी युवा पीढ़ियों को, लेकिन आगे जाके बहुत दुर्दशा हो जाता है। नक्शा जो है वो पढ़ने वाली तो चीज नहीं जो कहानी याद कर लेंगे। आप बताइए, आप किसी गली मोहल्ला को जाना छोड़ देंगे ना तो धीरे धीरे दिमाग से उतर जाता है। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप अपने लॉज में सबसे कमजोर विद्यार्थी खोजिएगा जो पढ़ने में बकलोल हो, समझदार को नहीं। समझदार बहुत घमंडी होते हैं सब, उन सब से दूरी बना के रखिएगा। लॉज में जो आपको सलाह देने आए ना, सबसे पहले साइड होइएगा। बर्बाद और नाकामयाब लोगों की पहचान है, उन्हें नींद बहुत आती, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सब। दुनिया का कुछ भी दिखाइए, उनमें उन ससुरों को बुराई दिखेगी ही दिखेगी। जो व्यक्ति आपको कह दिया बुराई करते हुए ऐसे वैसे, वो कभी आगे नहीं जा सकता, कभी नहीं। क्योंकि कामयाबी इतना ज्यादा वक्त कहती है, कामयाबी कहती है तुम मुझे वक्त दो, हम तुमको कामयाबी देंगे। तो कामयाबी में इतना वक्त लगता है कि उसके पास कभी भी वक्त ही नहीं है दूसरे की बुराई करने। और दुनिया में लोग कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए कुछ रास्ते अपनाइए, कुछ रास्ते अपनाइए। सिंपल एक रास्ता है कामयाब होने का, वक्त। मेहनत होनत कुछ नहीं, कुछ मेहनत नहीं, समय दीजिए। समय आप दुनिया में किसी को समय दीजिए, वो आपका होगा। तो दुनिया का कोई चीज आपका होगा अगर आप उसे समय देंगे तो। लेकिन आप समय लड़की को दे देते हैं और आपका हो ही हो जाता है। तो दुनिया में हर चीज क्या खोजती है? समय। तो आप किसी चीज में कामयाब होंगे ये डिपेंड करता है आप उसे कितना समय देते हैं। तो लॉज में जो कमजोर विद्यार्थी होगा उसे क्या कीजिएगा? पढ़ाइएगा, ये समझ के कि आप खान सर है। आप ये समझ के नहीं कि आपका लॉज का वो स्टूडेंट है, आप ये समझ के करिएगा कि आप स्टूडेंट है। जितने लड़के लाइव पढ़ रहे हैं अपने मोहल्ला में, गली मोहल्ला में क्या कीजिएगा? बताते रहिएगा। सबसे अच्छा तरीका है जिससे फोनवा पे बतियाते हैं ना, ओकरे पढ़ाइए। सार्क बताओ तो सार्क सार्क, हाँ देखिएगा, तब उधर से फोन करके डिस्टर्बो ना करेगी। क्या जरूरत है तो पूछ लेगा खाना खाए कि नहीं? अरे खाइए लेगा, मर नहीं जाएगा खाएगा नहीं तो।